देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का। आपको सेकंड पार्ट करके दिखा रहा हूँ मैं बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। हिंदी में बोलते हैं इसे प्रतिस्थापन विधि। बेटा इसमें एक टेक्निक होती है, इसमें आपको वैल्यू को रोकना होता है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल दिया हो, एक्स वाई की फॉर्म में दिया हो या आपको कोई भी दिया हो, यहाँ एस और टी दिया हुआ है, इससे आपको डरना नहीं है। आपको केवल इसमें से एक वैल्यू रोकनी है। वैल्यू रोकने से पहले आपको इन इक्वेशनों को आपको सिंप्लीफाई करना सिखा रहा हूँ। देखिए ये तो आपको एक सिंप्लीफाई दिखाई दे रही है, जो आपको सेकंड है ना, वो आपको थोड़ी सी आपको डरा रही है। तो मैं आपको सबसे अच्छी टेक्निक सिखा रहा हूँ इसको सॉल्व करने की। ये वाली तो आपको दी हुई है, ये तो इसमें तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको ये देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर, यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो तो आप उसी से ही सबको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है बेटा। सॉरी, ये t/2 है, 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। फिर अब ये बताता हूँ दोबारा से आपको। इक्वेशन सेकंड आपको कैसी दिखाई दे रही है, s/2 + t/2 = 6 है ना। तो यहाँ पे 2 आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो सबसे पहले हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे सबको। यानी यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। तो देखेंगे दिस बाय दिस कैंसिल, सिंपल सा ऐसा आ गया। और 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिंपल सा t आ गया, = 6 2 12 हो गया। इक्वेशन सेकेंड ही रही, बट हमने इसको क्या कर लिया, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास दो इक्वेशन दिखाई दे रही हैं, एक तो ये वाली और सेकेंड आपकी ये वाली। तो देखिए बच्चों, s - t = 3 आपकी फर्स्ट थी। हमने इसको सिंप्लीफाई करके s + t कर लिया, = 12 आ गई इक्वेशन सेकेंड। अब बेटा यहाँ पर आपको कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं आप। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं आप, एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा करा रहा हूँ। हिंदी में प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, ताकि हिंदी मीडियम इंग्लिश वाली मीडियम को दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए बेटा मैंने क्या टेक्निक सिखाई है। इसमें एक वैल्यू को रोकते हैं, जैसे s, देखिए बच्चों s - t = 3 है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो x को आप रोक लीजिए, x को, या t को। मैं यहाँ पर s को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। ये t बच्चों उधर जाके प्लस हो गया। आपको एक बॉक्स बना लेना है, ये t फॉर टॉय, और इक्वेशन थर्ड रख देनी है। अब बेटा क्या करना है, जिसमें से फर्स्ट में से हमने रोका है ना s को, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के द्वारा। यहाँ हमने s रोका, इस s की वैल्यू आपको इक्वेशन सेकंड में रखनी है। लिख भी सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। ये रही सेकंड इक्वेशन, s + t = 12। बच्चों मैंने आपको बताया जो भी वैल्यू आपको पुट करेंगे हमेशा ब्रैकेट में रखना है। देखिए बच्चों, इस s की जगह रखना है आपको 3 + t, और ये आपका +t = 12। अब आप ब्रैकेट खोलेंगे, 3 + t = 12, और यहाँ पे आपके आ गया 1t आपका 2t हो गया, = 12। बहुत स्लोली करा रहा हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। बच्चे यहाँ पे आके अटक जाते हैं, वो सोचते हैं इन दोनों को प्लस कर दें। प्लस नहीं करना बेटा, यहाँ पे वेरिएबल लगा हुआ है इसके साथ, मल्टीप्लाई में अटैच है, इसलिए आपको t की वैल्यू फाइंड होगी यहाँ पर। तो 2t को आपने लेफ्ट में रोक लिया, और जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको राइट में ले जाते हैं। ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो गया, क्योंकि ऑलरेडी 12 कांस्टेंट वैल्यू है, ये ऑलरेडी राइट हैंड में थी, ये 3 नहीं था, तो मैंने इसको इधर आके माइनस कर दिया। तो 2t = बेटा क्या हो, कितना, 12 में से 3 गया तो 9। तो t की वैल्यू आपकी आ गई 9/2। ये आपकी t की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अब आपको इसी t की वैल्यू को कहाँ पुट करना है बच्चा, मैंने समझाने के लिए ऐसे समझा रहा हूँ मैं, यहाँ पर इस t की जगह। तो देखिए s की वैल्यू आ जाएगी, s = 3 + t है यहाँ पर। तो s = 3 + t की वैल्यू मैंने कितनी निकाली बच्चों, 9/2। ये 9/2 आ गया, और ये s है, यहाँ पे एलसीएम लेना आपको आता है बेटा, 6 + ये 9 आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 1 9 जा 9, इट्स मीन 15/2। तो बच्चों ये आपका आंसर आ जाता है 15/2। दो वैल्यू आ गई आपकी, s की और t की। हम इस वाले क्वेश्चन को बाई एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी कर सकते हैं,
मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में तीनों मेथड सिखाए हैं, आप किसी भी मेथड से ट्राई कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ, जब आप किसी भी क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूट मेथड से करेंगे या एलिमिनेशन मेथड से करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे, तो बच्चों आपको ध्यान रखना यहाँ वैल्यू कुछ भी हो सकती हैं। बस ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू होती है, जैसे यहाँ 2 है गिवन है, तो यहाँ 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कुछ भी वैल्यू होगी। तो मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ छोटी सी यहाँ पर, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर s/3 हो सपोज और t/, बच्चों मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 या 2 3 5 6 कुछ भी हो सकती है। तो जो आप सबसे पहले आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें उसी से मल्टीप्लाई करनी है। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सब जगह, आपको रफ में करना है बेटा काम। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका s बचा, यहाँ पे बचा 3t/2 = 6 3 × 18। अब यहाँ पे 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। सब में करना है बेटा, ये मेरे इस मेथड को याद कर लो। यहाँ वैल्यू कुछ भी दी हो, बस आप मेरे इस मेथड को समझें, क्वेश्चन तो अपने आप निकलेगा। ये सिंपल सी बन गई, कोई भी क्वेश्चन हो आपको सिंपल। बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो, सपोज यहाँ पे हम एक बात और आपको समझा रहा हूँ, बहुत प्यारी सी, सुनिए ध्यान से। इस चीज़ को डाउट क्लियर कर दूँ, आप इसको अच्छी तरह करेंगे हर क्वेश्चंस को। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मेरे थ्रू, मेरे मेथड से कोई भी क्वेश्चन हो बाई सब्स्टिट्यूट मेथड के द्वारा आसानी से कर लें। बट एक चीज़ और समझ लीजिए आप लोग बहुत अच्छी तरीके से, जैसे मैं आपको कोई वैल्यू दे दूँ x/3 + y/2 = 1, नीचे वाली वैल्यू दे दी मैंने x/4 + y/6 = 2 सपोज। तो आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब यहाँ पहले आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, 3, तो यहाँ आप सबको 3 से ही मल्टीप्लाई करना है बेटा। बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आया, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आया 3 से 3 कैंसिल हो गया, x आया, ये बचा बेटा 3y/2 = 3 1 जा 3। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात समझ रहे हैं आप मेरी? मतलब कहने का मेरा मतलब है, आपकी वैल्यू कुछ भी दी हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस आपको ये मतलब है कि आपको उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। देखिए 2x ये रहा, यहाँ पे बच गया आपका 3y, 2 3 4। अब सिंपल सा हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे हम इसको कर लेंगे और दोनों को हम किसी भी मेथड से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और भी एक चीज़ समझाना हूँ, फिर मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखिए मैं करा रहा हूँ। देखिए बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो यूनिक मेथड के द्वारा देता रहूँगा, ताकि आपको कहीं भी किसी से पूछने की आवश्यकता ना पड़े, आप क्वेश्चन स्वयं करें। मेरा उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी क्वेश्चन स्वयं करे, उसे पूछने की बहुत ही कम आवश्यकता पड़े। आप मेरी वीडियो के द्वारा अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते रहें और आपको मैं नए नए मेथड देता रहूँगा। थैंक यू बेटा।